गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर, एक चैनलर एंड एक साइकिक हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ, गॉड के चैनल मैसेजेस लाती हूँ एंड क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लाती हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बात करते हैं आज के रीडिंग की। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है कि आपके लिए क्या चल रहा है सुपर कॉन्शियसनेस में एंड क्या क्या मैसेजेस है डिवाइन की जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपके सिचुएशन से या फिर आपके लाइफ से रेजोनेट हो रहा हो एंड उन मैसेजेस को डिस्कार्ड कर देना जो रेजोनेट नहीं हो रहा है। दैट्स बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारे पास है वर्क थ्रू योर फियर्स एंड द सेकंड वन इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, तो मुझे जो चीज़ फील हो रही है गाइज आपके लिए वो ये है कि आपका डर ना आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपका डर आपको आपके जो डिज़ायर्ड, जो आपका गोल है उस तक पहुंचने से रोक रहा है। भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले वो आपके करियर से रिलेटेड हो, भले वो पर्सनल कोई गोल से रिलेटेड हो। सो वॉट एवर इट बी, जो आपका डर है आपको उसे हटाना है। नो दैट कि आपका खुद का माइंड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है एट दिस पॉइंट। हायर पावर्स आर टेलिंग यू कि रिस्क लो, आगे बढ़ो, हमारा फुल सपोर्ट तुमको है। तुम एक कदम बढ़ाओ, हम तुमको 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। ऑल यू नीड टू डू राइट नाउ इज गेट अवे फ्रॉम योर फियर्स, गेट ओवर ऑफ योर फियर्स एंड आप देखोगे कि आपने एक बोल्ड स्टेप लिया तो यूनिवर्स आपको हर कदम पे हेल्प करेगा। यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है। बट वो पहला कदम आपको लेना है दोस्तों। आई एम फीलिंग कि आपके सबकॉन्शियस में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं। मे बी पास्ट का डर है या फिर पास्ट का शैडो पीरियड अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से यू आर नॉट येट ओवरकम, यू हैवंट येट ओवरकम अ सर्टन पार्ट ऑफ योर लाइफ जो पास्ट में था, जो कि डार्कनेस में था, जो कि खराब था, स्टैग्नेंट था, कियोटिक था। एंड ये उसी का एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जो आपके डर के थ्रू निकल रहा है। तो वो क्या चीज़ है जो आपको करने का मन है, या वो क्या लाइफ गोल है जो आपको चाहिए, उसको फुल विजुअलाइज करो एंड उसको मानो कि यस इट इज़ ट्रू एंड वो सच होगा ही। एंड जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। अभी नाउ इज द टाइम दैट यू नीड टू टेक एक्शंस। अपने दिमाग में ज़्यादा थॉट्स मत बनाओ, ओवरथिंक मत करो चीज़ों को एंड जस्ट एक्शन लो। नाउ इज द टाइम दैट यू टेक एक्शन। आपको एक्शन का कॉलिंग आ रहा है, टेक एक्शन, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी और सोचने से कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा सोचोगे तो योर माइंड विल गेट स्टक इन ऑल दोज थॉट्स एंड आपका माइंड आप पे हावी हो जाएगा। तो जो भी सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, नो दैट यू डू नॉट नीड टू थिंक एनीथिंग, यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, डिवाइन से हेल्प मांगो कि प्लीज़ मुझे डायरेक्शन दिखाओ, मुझे क्या करना है एंड जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम द डिवाइन एंड आगे बढ़ो। दूसरी चीज़ मुझे आपके लिए ये फील हो रही है कि नो दैट कि आपके लिए, आपको जिस भी चीज़ का डर है ना कि ये खराब तो नहीं हो जाएगा, या फिर अगर किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी टैरो रीडिंग में ऐसा आया था कि ये चीज़ खराब होगा आपके लिए, या किसी एक चीज़ का फियर है आपको, ओके, नो दैट कि इट इज़ नॉट सेट इन स्टोन। हमारा फ्यूचर वो वेरिएबल है। हमारे एक एक सेकंड के कर्मा से, हमारे एक एक सेकंड के डिसीजन से हमारा जो फ्यूचर है वो चेंज होता है। नथिंग इज सेट इन स्टोन, एटलीस्ट फॉर यू। आपके अभी के सिचुएशन के लिए नथिंग इज सेट इन स्टोन। जो भी फ्यूचर में आप सोच रहे हो कि खराब हो सकता है या फिर रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, नो दैट कि कुछ भी खराब नहीं होगा। अगर आपने प्रॉपर वे में एक्शंस लिया, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन से गाइडेंस ली एंड डिवाइनली गाइडेड वे में आगे बढ़े, देन नो दैट कि यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव। डिवाइन से गाइडेंस कैसे मिलेगी आपको? आपको बस उनसे मांगना है। आपको अपने दिमाग के थॉट्स को बस काम डाउन करना है। नो दैट द मोर योर माइंड इज काम, द मोर यू विल बी एबल टू हियर गॉड्स वॉइस। आपका माइंड जितना काम रहेगा, आप उतना डिवाइन के मैसेजेस को ईजिली चैनल कर पाओगे। जस्ट लाइक अ रेडियो। रेडियो में क्या होता है कि इतने सारी फ्रीक्वेंसीज रहती है, इतनी सारी चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज घूम रही है, लेकिन हम एक सर्टन फ्रीक्वेंसी में उसको ट्यून करें तो उसी फ्रीक्वेंसी के गाने वो हमें सुनाता है कि नहीं? तो सेम वे में हम अगर बाकी सब थॉट्स को फिल्टर आउट कर सके तो हम गॉड के वॉइस को बहुत ईजिली समझ पाते हैं कि हाँ, ये इंट्यूशन है, ये गॉड का वॉइस है, ये गॉड का मैसेज है। एंड तब जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमें पता चलता है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। ऑल्सो आई फीलिंग कि आपका कोई न्यू फेज बिगिन होने वाला है, कोई एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में न्यू जॉब आ सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में न्यू लाइफ पार्टनर आ सकते हैं, न्यू बेस्ट फ्रेंड आ सकते हैं, सोलमेट आ सकते हैं। कुछ लोगों का न्यू बिजनेस बिगिनिंग, कुछ लोगों का
प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे फील हो रहा है, मैरिज से रिलेटेड. सो नो दैट कि जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में यू आर इंटरेस्टेड, यू हैव योर इंटेंशन सेट, उसमें कुछ एक न्यू एंड ब्यूटिफुल बिगनिंग ज़रूर आने वाला है. ओके. The end of a tough cycle approaches. Obviously, new beginning आ ही रहा है. तो ये जो पास्ट की एनर्जीज है वो भी आपको निकालना ही है दोस्तों. इन पास्ट की एनर्जीज को कैसे निकाले, क्योंकि ये मैसेज 2 बार आया है आपके लिए कि आपको पास्ट के फियर्स को निकालना है. कैसे निकाले गॉड? प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस. जर्नलिंग. मुझे फील हो रहा है आपको जर्नलिंग करना चाहिए. आपको ना अपने जो पास्ट के सारे प्रॉब्लम्स हैं, ओके, नंबर 1 है जर्नलिंग करो. या फिर अगर जर्नलिंग करने का मन नहीं है तो एटलीस्ट कुछ लाइंस लिखो या फिर अपने आर्ट फॉर्म्स के थ्रू अपने इमोशंस को चैनल करो. सो जो पास्ट में कुछ खराब हुआ था आपके साथ, उस चीज़ के बारे में सोचो. ओके, फील करो कि हाँ वो ये चीज़ें खराब हुई है एंड देन लेट इट गो. अब वो लेट गो कैसे करना है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मेथड हो सकता है. कुछ लोग जैसे चैनल करते हैं जर्नलिंग करके, लिख दिया वो चीज़ें एंड बस हल्के हो गए, निकाल दिया उस एनर्जी को. कुछ लोग ड्राइंग करते हैं. मैं जैसे पर्सनली मैं खुद आर्ट क्रिएट करती हूँ. जब मैं बहुत नेगेटिव फेज में रहती हूँ, आई स्टार्ट ड्राइंग, आई स्टार्ट पेंटिंग एंड उसी से मैं चैनलाइज कर पाती हूँ अपने नेगेटिव इमोशंस को. वैसे खुद का ढूंढो, उस स्टेट में जाओ, उन इमोशंस में जाओ, उन पास्ट के ब्लॉकेजेस में जाओ, उस जोन में जाओ एंड फिर उसे निकाल फेंको. कुछ लोगों का मुझे ऐसा आ रहा है कि निकाल फेंकना इज लाइक आप अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है तो उस इमोशंस में घुस के, उन थॉट्स में जाके ये सारी चीज़ें गॉड को या फिर अपने स्पिरिट गाइड्स को या फिर जिस भी हायर पावर को आप सबसे ज़्यादा मानते हो उनको बोलो. अकेले रूम में बैठ के, है ना, सबके साथ ये बैठ के नहीं होगा. रूम बंद करो, उस जोन में जाओ, उस सब चीज़ को फील करो, वो सब नेगेटिव चीज़ों को फील करो एंड अपने स्पिरिट गाइड्स को या फिर जिस भी हायर पावर को आप सबसे ज़्यादा मानते हो उनको बोल दो. एंड नो दैट कि उसी वे में आपका जो अंदर बंद है चीज़ें, जो शायद से आपको उतना रियलाइजेशन भी ना हो कि कितनी बड़ी हैवीनेस है वो चीज़, ओके, वो बाहर निकल आ पाएगा एंड वो बाहर निकल के गॉड के पास चैनल हो जाएगा एंड हायर पावर्स के पास चैनल हो जाएगा. एंड उनको बोलना कि प्लीज़ ले लो ये सब चीज़ें, प्लीज़ मेरे अंदर से खाली कर दो, प्लीज़ मेक मी फ्री, प्लीज़ मेरे ब्लॉकेजेस को हटाओ एंड दे विल टेक इट अवे, दे विल ग्राउंड यू. ऐसे ही आपके जो इनर ब्लॉकेजेस हैं, इनर सफरिंग्स हैं, जो पास्ट के शैडो सेल्फ में अटका हुआ है आपका इनर सेल्फ, वो वैसे ही हील हो पाएगा. एंड नो दैट कि उसके बाद आपको कैसे फील होगा कि हाँ सही कर रहा हूँ मैं ये. वो चीज़ करने के बाद ना, ये सेशन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा अंदर से. या फिर जो हार्ट चक्रा है ना, हार्ट चक्रा के पास आपको एक लाइटनेस फील होगी, सेंसेशन, एंड दैट विल बी द साइन कि हाँ आपने सही तरीके से किया है. आई एम फीलिंग कि 7 to 14 डेज या फिर 15 डेज अगर ये आप करोगे ना, 7 to 14 या 15 सेशंस, भले वो एक दिन के गैप में हो या डेली हो, नो दैट कि उतना ही आपको ज़रूरत है अपने उस पास्ट के नेगेटिविटी एंड ब्लॉकेज को हटाने के लिए. बाद बाकी सब सही से सेट हो जाएगा. आपका वो न्यू बिगनिंग आने वाला है, इसीलिए गॉड ये मैसेजेस दे रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को निकाल फेंको, क्योंकि तब तक नई चीज़ें नहीं आ पाएंगी जब तक पास्ट के नेगेटिविटीज एंड ब्लॉकेजेस अंदर बंद हुई है. ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. डॉट ऑफ पेंटिकल्स. अबंडेंस इज कमिंग योर वे. आपके लाइफ में बहुत ज्यादा सुख, शांति, खुशी एंड पैसा आने वाला है. इसी साल आने वाला है. कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि विद इन 2 to 3 months, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि विद इन 6 to 8 months. बट नो दैट कि आएगा ही आएगा. ऑल दोज पीपल हु आर करियर ओरिएंटेड, नो दैट कि आपके करियर में शाइन होने का एंड आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका आ रहा है आपके पास. एंड ये चीज़ें अपने आप से आएंगी. दैट्स बिकॉज यू हैव एन इनोसेंट सेल्फ विद इन यू. बिकॉज आप इनोसेंट हो, अगर बिकॉज आपका मन इनोसेंट है. ओके, एंड आई एम फीलिंग कि अगर कोई नई चीज़ की शुरुआत आप कर रहे हो, स्पेशली अपने करियर से रिलेटेड, नो दैट कि उसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. भले वो बिजनेस हो, नया कोई पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो, या वट एवर इट बी, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत पैसा भी आएगा उसके थ्रू, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, खुशी मिलेगी. तो खुद को रोकना नहीं. अगर दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आए ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, जस्ट गो फॉर इट. बिकॉज आप ज़्यादा सोचोगे तो ये चीज़ ब्लॉक हो जाएगा. ओके, ये चीज़ नहीं हो पाएगा, माइंड आपको रोक देगा.
जस्ट गो विद इट बिकॉज नो दैट कि इट इज समहाउ कनेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस एंड आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेगा बिकॉज यू हैव दैट इनोसेंस विद इन यू, बिकॉज ये एक इनोसेंट थॉट होगा, इनोसेंट सी विश होगी एंड द यूनिवर्स फॉल्स इन लव विद इनोसेंस। ओके, तो अपने दिल के थॉट्स को रोकना नहीं है, दिल की मुराद को आगे बढ़ा के उसको आगे लेके जाना है। So I guess that is it for today. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी रीड करने देने के लिए एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।